नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। नालंदा के शीतलाष्टमी मंदिर में हुए दर्दनाक भगदड़ हादसे के बाद अब प्रशासन पूरी तरह एक्शन में नजर आ रहा है। बिहार के डीजीपी खुद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया, लेकिन जो सामने आया उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। भगदड़ हादसे के बाद बिहार के डीजीपी घटनास्थल पर पहुंचे और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान व्यवस्थाओं को लेकर डीजीपी नाराज नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मंदिर की बनावट में गंभीर खामियां हैं। आने जाने के लिए सिर्फ एक ही गेट है, जबकि सीढ़ियां भी काफी नीचे और संकरी है, जो भीड़ के समय खतरा बढ़ा सकती है। डीजीपी ने यह भी बताया कि मंदिर परिसर में पेयजल की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। वहीं पूरे मामले की जांच सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है, ताकि हादसे की असली वजह सामने आ सके। सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठा। डीजीपी ने कहा कि यह स्थान हमेशा भीड़ भाड़ वाला रहता है। इसके बावजूद मौके पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती नहीं थी। इसी लापरवाही को देखते हुए संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। क्या कुछ कहते हैं डीजीपी साहब, पहले ये सुनिए। आज घटनास्थल सर, आज घटनास्थल पहुंचे आप लोगों ने, आप लोग क्या जानकारी मिली? जानकारी है कि ये घटना बड़ी दुखद है और इसको जो यहाँ पर मंदिर का जो हम व्यवस्था देख रहे हैं, व्यवस्था में भी काफी कमियां दिख रही, त्रुटियां दिख रही हैं। जैसे वो सीढ़ी है, इतना ड्रॉप है वहां पे कि वहां यदि भीड़ में कोई फिसल जाएगा तो वो भगदड़ मच सकता है। तो मंदिर का जो व्यवस्था है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो एग्जिट है, एंट्री है, ये सब में भी काफी कुछ करने की जरूरत है। और अभी हम इनके न्यास परिषद के जो चेयरमैन है रणवीर नंदन जी, उनसे भी बात किया है कि यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, लाखों की भीड़ कभी कभी होती है और 20-25 हजार की भीड़ बताई जा रही है अभी। तो ये भीड़ के नियमन के लिए, रेगुलेशन के लिए भी ये निश्चित रूप से यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था रहनी चाहिए थी भीड़ को नियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। तो वो नहीं थी, त्रुटि है, इसके लिए एसएचओ को सस्पेंड किया गया है। और आगे भविष्य में चूंकि ये आस्था का केंद्र है, आज आपने देखा ही होगा कि पटना से भी कई महिलाएं यहाँ पे आई हैं और अगल बगल के जिलों से भी आती है। तो ये कोई स्थानीय तौर पे प्रचलित मंदिर नहीं है, बल्कि ये पूरे क्षेत्रीय स्तर पे मान्यता है मंदिर की और काफी विश्वास है, आस्था है। तो इसको उस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था, चाहे मंदिर प्रबंधन में भी उसमें सुधार की जरूरत है कि यहाँ पे ये सिर्फ जो दान लेने के लिए और जो श्रद्धालु आते हैं उनसे सिर्फ दक्षिणा लेने पर ही फोकस नहीं हो, बल्कि जो भीड़ आती है वो किस प्रकार से यहाँ पर, यदि 20-25 हजार के लोग थे तो यहाँ पर एक चिकित्सा केंद्र होना चाहिए था, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत होती है 20-25 हजार में ऑब्वियसली किसी को दिक्कत होगी। यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए, लाइनिंग को चैनलाइज करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब व्यवस्था नहीं थी, ये बड़ी दुखद घटना हुई। यहाँ के जो आम लोग कर रहे हैं कि जो पंडित जी हैं, यहाँ के पुजारी हैं, वो दक्षिणा लेने के लिए लोगों को काफी देर तक लाइन में खड़े करवाते हैं, जिसकी वजह से भी भीड़ बढ़ती है और लोगों को परेशानी वो होती है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे को देख करके इसमें एफआईआर दर्ज होगा और जो भी जिनकी भी लापरवाही पाई जाएगी यहाँ पे उस पर लीगल कार्रवाई, लीगल एक्शन होगा। एक सवाल और है, नालंदा में ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर कुछ दबंगों के द्वारा एक लड़की को दौड़ाया जा रहा है। उसमें एफआईआर दर्ज हो गया, उसमें अरेस्टिंग की कार्रवाई हो रही है। थैंक यू। तो डीजीपी ने कहा कि यह आस्था का केंद्र है, इसलिए यहाँ हर जरूरी सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने हमेशा भरोसा दिलाया कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही डीजीपी धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन से भी मुलाकात करेंगे, ताकि मंदिर की व्यवस्था में सुधार को लेकर ठोस रणनीति बनाई जा सके। फिलहाल इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या प्रशासन पहले से सतर्क होता तो इतनी बड़ी त्रासदी टाली जा सकती थी। अब देखना होगा कि जांच के बाद जिम्मेदारों का क्या कार्रवाई होती है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पे? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।